ये क्या है? तैयार है। ये तो बहुत तेज है। क्या इससे शुरू करें? चालू करते हैं। हेलो इंटरनेट, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे जो ईवी व्हीकल्स होते हैं, तो उसमें जब हम ख़रीदते हैं ये गाड़ी, तो उसके साथ हमें चार्जर का ऑप्शन देते हैं। और डीलर्स जनरली 7.2 किलोवाट्स और 11 किलोवाट्स का ऑप्शन देते हैं, जिसके लिए हमें एक्स्ट्रा पे करना होता है 50,000 75,000 एज पर दी किलोवाट। बट जब मैंने ये गाड़ी ख़रीदी थी तब मैंने 3.2 किलोवाट जो इसके साथ आता है चार्जर, मैंने सिर्फ वही वाला लिया, क्योंकि जो मेरा वीकली जो मेरा ड्राइव है कि मैं ऑलमोस्ट मतलब ऑफिस और घर में ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर ड्राइव करता हूँ वीक में। तो मुझे लगा कि मैं वीक में एक बार चार्ज करूँगा और 3.2 किलोवाट वाले चार्जर से। और 3.2 किलोवाट चार्जर प्लस मेरा 60 किलोवाट 59 किलोवाट का बैटरी है। तो अगर आप कैलकुलेट करोगे तो अराउंड 20 आवर्स में ये चार्ज होगा। बट हम जनरली चार्ज करते हैं, मतलब जब भी चार्जिंग पे मैं लगाता हूँ तो मेरे पास ऑलमोस्ट 20% तो बैटरी होती ही होती है। तो डैट मीन्स कि 75% या 80% चार्ज करना होता है। तो अगर आप कैलकुलेट करोगे तो अराउंड ये 15 आवर्स में हो जाएगा। तो लेट सपोज़ मैं फ्राइडे को आता हूँ, फ्राइडे नाइट को, और मैं 12 बजे लगा देता हूँ, तो ये सुबह 12 बजे तक ये ऑलमोस्ट चार्ज हो जाता है, 12-1 बजे तक। या फिर अगर आप सैटरडे शाम में या रात को 8 बजे 9 बजे तक लगा दोगे तो ये सुबह तक चार्ज होता है। ये फिर पूरे वीक चलता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा, कैसे हमने चार्जर, मतलब ये नॉर्मल आपका जो 16 एम्पियर वाला सॉकेट होता है ना, आप उसमें लगा सकते हो। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसा सॉकेट होता है, कौन सा मैंने लगाया हुआ है। सो गाइस, ये हमारा G+2 वाला फ्लैट है। तो ये देखो, ये AC का जो वो होता है ना पॉइंट, वहाँ पे मैंने ये लगाया है। 2 mm का आपको वायर चाहिए होगा। और ये जो आपके घर में MCB लगा होता है ना, इसमें ये 20 C का होना चाहिए या उससे ज़्यादा होना चाहिए। और ये देखो, ये वायर मैंने अपने छत से, ये मेरे बालकनी से मैंने इसको स्ट्रेच किया हुआ है। और यहाँ पे आके इस वाले सॉकेट में ये भी आपको बाज़ार में मिल जाएगा। तो एंकर का MCB लगा हुआ है, ये C32 है। तो ये 3 किलोवाट को झेलने के लिए काफ़ी है। तो ये आपको इलेक्ट्रीशियन बता देगा। तो इसमें जैसे जितना AC होता है ना, उस वैसे ही होता है। और ये देखो हमारा चार्जर, ये 3.2 किलोवाट वाला चार्जर, ये मैंने यहाँ पे अपनी गाड़ी में लगाया हुआ है। ये यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है। तो ये बहुत ही आराम से चार्ज होता है। और मैंने ये देखो फुल चार्ज किया है। ये 97% में 445 का रेंज दिखा रहा है विथ AC डिफ़ॉल्ट मोड में। और अगर मैं इसको बिना AC का करता हूँ तो ये 487 होता है। मैंने अभी फुल चार्ज नहीं कर पाया, मैं 97% ही चार्ज कर पाया हूँ। ठीक है। सो गाइज़, आपने देखा सारी सेटिंग्स। तो ऐसे हम चाहें तो नॉर्मल अपने बिना एक्स्ट्रा पैसा खर्च किए हुए हम अपने 3.2 किलोवाट के चार्जर से आराम से चार्जिंग कर सकते हैं। बट अगर आपको थोड़ा जल्दी चार्ज करना है या फिर आपकी रनिंग थोड़ी ज़्यादा है, तो फिर आपको जल्दी से क्विक चार्ज चाहिए, तो तब आप 7.2 किलोवाट्स ले सकते हो। और हाँ, अगर आप जैसे भी ज़्यादा फास्ट चार्जर लोगे, 7.2 और 11.2 किलोवाट के चार्जर्स, तो आपको इसके लिए आपका लोड भी बढ़वाना पड़ेगा। मीटर के जो लोड होते हैं जनरली, जैसे अब मेरे पास 5 kV का है, तो अगर मुझे 7.2 किलोवाट का चार्जर यूज़ करना होगा तो फिर मुझे कम से कम तो 10 या 9 किलोवाट का जो मीटर लोड है वो हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो इसलिए मतलब ये हमें पहले से ध्यान में देना होगा। और इससे क्या होगा कि आपका जो मंथली जो बिल है वो भी बढ़ेगा, क्योंकि पर किलोवाट 150 रुपये का वो मंथली चार्जेस होते हैं, मीटर चार्ज, तो वो आपका बढ़ेगा। तो मेरे हिसाब से अगर जिसकी रनिंग कॉस्ट, मतलब रनिंग जो है वो 300 किलोमीटर के आसपास है और गाड़ी की रेंज भी ऑलमोस्ट 400 होता है ये सिटी में, तो आपको इसके लिए मेरे हिसाब से नॉर्मल वाला चार्जर से हो जाएगा, जिससे कि रात भर में चार्ज आराम से हो जाता है। तो मेरे हिसाब से तो 3.2 किलोवाट वाला सफिशिएंट है। और अगर कभी इमरजेंसी या जल्दी जाना है तो आजू बाजू कहीं ना कहीं आपको फास्ट चार्जर मिल ही जाएगा, जो DC चार्जर होते हैं, उससे आप बहुत जल्दी चार्ज कर सकते हो। और आपको ये ध्यान में रखना है कि आपके फ्लैट में ना अर्थिंग अच्छे से हो। जनरली आप कोई भी अगर फ्लैट में रहते हो अच्छे किसी बिल्डर के उसमें, तो आपको अर्थिंग मिल जाएगा। तो मेरे वाले में तो अर्थिंग था, कोई दिक्कत नहीं हुई अर्थिंग में। और वो लगाते ही वो आराम से काम करने लग गया। अगर अर्थिंग नहीं होगा तो फिर आपको बाहर से अर्थिंग लगाना पड़ेगा।
और जो MCB है वो भी 32C या उससे ज़्यादा का होना चाहिए, अदरवाइज़ वो जो है ना वो बार बार कट हो जाएगा, लोड नहीं ले पाएगा अगर आप उसमें कंटिन्यूस वो करोगे। तो इसको लगाने का खर्चा है वो अराउंड 2000 के आसपास आया, तो MCB और उसका जो सॉकेट होता है वो सब मिला के, क्योंकि मेरा बाहर वो नीचे तो था नहीं कोई ऐसा पॉइंट, तो मुझे स्ट्रेच करना पड़ा। अगर आपके पास कोई पॉइंट होगा तो फिर आपको इतना भी खर्च नहीं आएगा। तो वायर का कॉस्ट लगाने का जो आया था वो 300 उसने लिया, प्लस सॉकेट और MCB ये सब मिला के अराउंड 2000 के आसपास कॉस्ट आया। तो 2000 में आपका ये सेटअप हो जाएगा और आराम से। मुझे जो चार्जिंग कॉस्ट होती है मैं वीकली जो चार्ज करता हूँ तो ऑलमोस्ट 600 रुपीज़ आता है कॉस्ट। तो मैं 600 रुपये में ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर चला लेता हूँ गाड़ी। आपको बताना मेरे इन्फॉर्मेशन कैसा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।